क्लास चल रही है 10th की मैथ क्लास और उसमें हम चला रहे हैं जो अपना चल रहा था नंबर सिस्टम, जिसमें पहला चैप्टर था ना वास्तविक संख्या है। तो उसमें हमने एक पार्ट निकाल दिया गया था। अब आज हम एक करेंगे प्रश्नावली की स्टार्ट। तो देखते हैं हम जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है या कह सकते हैं हम संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। ये दोस्त तो मतलब इसमें हम जो चैप्टर चालू करें वो है प्रश्नावली। फर्स्ट प्रश्न जो प्रश्नावली है वो कौन सी है अपनी 2.1 प्रश्नावली बोल दो या प्रश्नमाला बोल दो, वही बात है। प्रश्नावली, अच्छा प्रश्नमाला बोल दो, प्रश्नमाला। तो ये प्रश्नमाला है अपनी 2.1 और जो 2.1 का भी कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2। अब देखते हैं कि जो अपन को क्वेश्चन दे रखा है, इसमें दे रखा है कि जो प्रक्रिया थी वो यूनिट विभाजन प्रेरिका के अनुसार दे रखा है अपन को, वो अपन को किस प्रकार से वो निकालना है। तो देखते हैं दोस्तों, अपन को दे रखा है कि यूनिट विभाजन प्रेरिका के द्वारा दर्शाए गए किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन, किसी जो धनात्मक पूर्णांक संख्या उसका घन है, तो क्या है 9q या फिर 9q+1 या फिर 9q+2, ये अपन को सिद्ध करना, सॉरी 8 के रूप में सिद्ध करिए। q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो देखते हैं दोस्तों, माना कि हम मानते हैं, माना कि a जो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक क्या है, धनात्मक। धनात्मक पूर्णांक क्या है, ये है। अब अपन एक कोई धनात्मक पूर्णांक मानते हैं तो अपन देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेरिका। तो इसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं इसमें। तो देखो दोस्तों, के अनुसार तो सबसे पहला अपन ने कोई संख्या बना धनात्मक पूर्णांक ए माना। ए मानने के बाद में अपन जो इसमें दे रखा था कि 9q+1q, तो इसमें मतलब इससे जो भाजक होता है, भाजक, तो वो भाजक माना अपन ने 3। अब 3 भाजक क्यों माना, क्योंकि वो कह रहा है कि जो धनात्मक पूर्णांक वो 3 से भाजक, मतलब 3 से विभाजित हो जाती है 3। तो देख 3 अपन ने माना भाजक, भाजक कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 3 हो गया, 3 भाजक हो गया। तो 3 भाजक और जो पूर्णांक संख्या a थी और भाग देने पर कोई q, और जो शेष बल बचता है वो r बचता है, ये बचता है। देखो 3 का अपन भाग दे रहे q a में, तो अपन इसको अब कैसे करेंगे, जैसे मैंने बताया था कि इससे पहले वाली क्लास में कि भाज्य बराबर क्या होता है। भाजक, भाजक मतलब जिसका भाग दे रहे अपने, और भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये। तो इसी प्रकार से हमने भाजक तो ए माना था, ए लिख दी यहाँ पे, बराबर में भाज्य जो अपना 3 है और भागफल q प्लस यहाँ पे 8 शेष आ।
अब ये अपने पास में एक फॉर्मूला बन जाए। अब कह रहा है कि दोस्तों इसमें मतलब कि वर्गमूल की घन करिए, मतलब दोनों इधर का भी और दोनों पक्षों का अपन को घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर अब ये तो कन्फर्म है कि किसी जो शेष पर बचता है वो भाजक से कम बचेगा, क्योंकि ज्यादा बच जाएगा तो अपना भाग चले जाता है, तो ये कम से कम जो शेष पर बचेगा वो भाजक से कम बचता है, इसलिए अपन ने ये 3 आना। अब देखते हैं कि घन किया तो स्क्वायर बराबर 3q प्लस r, ये हो गया। अब अपन r की जो सीमा है वो भाजक जो कितने मान सकते हैं, ये कंटिन्यू आया था, तो r बराबर अपन 3 से ज्यादा नहीं मान सकते, 0 मान सकते, 1 मान सकते और 2 मान सकते, यही तो मान 3 माना तो अपना ये भाग चला जाएगा 3 में, इसलिए अपने इससे ज्यादा नहीं मान सकते दोस्तों। अब देखते हैं जो अपन ने इससे एक बार आगे चलो पर, तो हमने यहाँ पर 0 मान रखते, 0 r बराबर 0 रखने का, जो r बराबर 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहली शर्त a बराबर q, 0 रखा तो कोई मतलब नहीं, तो ये यहाँ आ गया a बराबर 3q। अब इसका अपन क्या है कि घन कर रहे हैं, तो ये आ गया aq बराबर 3q का, ये आ गया। तो अब इसका क्या हो गया, aq 27q3, ये अपने पास में निकल के आ जाता है। तो अब अपन इसको कैसे निकलना है, कैसे करना है, तो देखो aq बराबर 3q गुणा 3q गुणा 3q, इस प्रकार से अपन इसको कर सकते हैं। तो अपन क्या इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं, जो 3 कॉमन लेंगे उसके बाद देखो 3 3 3, तो वर्ग किया तो अपन ये हो गया 9 कॉमन लेते हैं इसमें, 27 में 9 कॉमन ले लिया अपन ने, तो अपने पास में क्या निकल गया जाता, 3q। अब हम यहाँ पे ये बराबर में aq है, अब हम यहाँ पे aq बराबर क्या कर देते हैं, 0, जो 0 माना था तो यहाँ पर 3q बराबर अपन मानते q, अपन q मान लेते तो ये निकल के आ जाता अपने पास में 9q। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, जब अपन 0 मान r का मान 0 रखने पर, ये स्टेप अभी बाद में आएगी थोड़ी, इस प्रकार से कर देना। अगले स्टेप जो हम 1 का मान रखने पर, तो देखो दोस्तों अब हम r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर जो अपनी जो आई थी वो क्या आई थी, a बराबर 3q प्लस 1, क्योंकि r की जगह ये रहा। अब अपन जो ये कंडीशन आई है तो क्या है, दोनों पक्षों को क्या करना था, घन करना दोस्तों, क्या करना, घन, दोनों पक्षों का घन करने का। अपन ने दोनों पक्षों को घन किया तो aq बराबर 3q प्लस 1, इसका अपन ने घन कर लिया। अब एक अलजेब्रा होता है ना, बीजगणित, उसमें एक सूत्र चलता है a प्लस b q के बराबर क्या होता है दोस्तों, ये अपन को तो ये कह रहा है कि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 2ab प्लस a प्लस b, ये होता है जो ये सूत्र होता है वो चलता है अलजेब्रा। क्योंकि क्यू है तो इसमें यहाँ पे क्यू से बना हुआ 3 से है ना। अब अपन इसको रख सकते हैं, इसमें कैसे रखेंगे, यहाँ पे देखो
ए का मान अपन को 3q दे रखा है प्लस 1 का मान प्लस 3 गुणा ए का मान दे रहा हूँ 3q, 1 का मान ये दे रखा है। फिर अपन यहाँ पे करेंगे 3q प्लस 1, ये अपन को दे रखा। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो देखो ये हो गया 27q प्लस 1 और ये हो गया 3 गुणा 3 के तो 9, तो ये हो गया सॉरी 9q। अभी 9q हो गया तो इसमें क्या है, अपन 9 बाहर ले लेंगे भाई, 9 बाहर ले सकते इससे। अब अपन ने 9, ये 27 हो गया, ये 1 ये, और इससे अपन 9 बाहर ले लेते हैं। जो अपन ने 9 बाहर लिए तो यहाँ पे अपन कर सकते हैं इसको 9 गुणा 3 किया तो 9 27 हो गया। अब देखते हैं आगे यहाँ पे प्लस में ये 3q प्लस 1। अब अपन ये बराबर चल रहा है a q में ना, यहाँ पे लिख दूँ फोर करने के बाद, तो ये हो गया 27q प्लस 9q 3q प्लस 1 और यहाँ पे प्लस 1, ये कर दिया दोस्तों। अब अपन क्या है, मतलब इसमें जो 9 है 9 अपन इसमें कॉमन ले लेंगे। अब 9 अपन ने कॉमन ले लिया क्योंकि ये 3 से गुणा होगा, 9 गुणा 3 के 27, ये गुना ही है दोस्तों। ये देखो कैसे 27q प्लस 9 गुणा 2 किया, 9 गुणा 3 के 9 दिन 27 और ये क्यूब का प्लस 9q प्लस 1, ये वाली का जनरेशन। अब अपन इसमें से 9 कॉमन ले लेते हैं, 9q कॉमन ले लिया तो ये बचा 3 बार गया, और यहाँ पे ये अपने पास में यहाँ पे बचा दोस्तों। जो ये बचा था अपने पास में निकल के आ गया। अपन अब क्या है कि हाँ ये बचा था, अपन 9 कॉमन ले लेंगे, 9 क्यों कोई यहाँ बच जाएगा एक और क्यू, ये बचा था। अब अपन क्या है कि यहाँ पे 3q बराबर अपन q मानते हैं, बराबर q मानते हैं तो इससे गुणा किया अपन ने, तो यह आ गया aq बराबर 9q प्लस 1, ये निकल गया। तो ये निकल के आया अपने पास में। तो देखते हैं दोस्तों, अब ये अपने पास में निकाल लिया अपन। अब अपन r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर अपना वही है कि a की बराबर 3q प्लस 2 रखा, ये जनरेशन बना ली। अब इसमें क्या है कि अपन को दोनों तरफ से क्या करना पड़ेगा, घन, तो दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो दोनों पक्षों का हम घन करेंगे तो उसमें क्या है, ए हो गया AQ बराबर Q। अब मैंने ये बोला कि ये जो जनरेशन यहाँ पर बताई थी वो नियम यहाँ पे लागू होगा, तो जो ये नियम यहाँ पे लागू होगा मैं ऊपर बता देता हूँ इसको, कि अपन एक तो बोलता है A हो गया 3q, A वाला, B वाला 2q प्लस 3q 2 और जो है 3q प्लस 2, ये जनरेशन ये अपने यहाँ पास में आ चुका।
अब इसका अपन जो सॉल्यूशन करेंगे वो देखो, ये हो गया 27 क्यूब क्यूब प्लस ये हो गया 8 प्लस ये नीचे आ गया, और ये हो गया मतलब कि 3 गुणा 3 के 9 और 9 गुणा 2 के तो 18 क्यूब, और ये 3 क्यूब प्लस क्यूब, ये हो गया दोस्तों। अब जब अपने पास में ये निकल के आ जाता है तो अपन इसमें से क्या करेंगे कि अंक वाली एक तरफ करते अपन, दोस्तों 2 है ये, प्लस 8, ये अपन ने कर लिया। अब यहाँ क्या है कि अपन 9 कॉमन ले लेते हैं, भाई अपन ने 9 कॉमन ले लिया यहाँ पे, जैसे कि 9 ने कॉमन ले लिया तो ये बच गया 3, 9 गुणा 3 के प्लस 2 क्यूब। अब 2 क्यूब अपन इससे गुणा करेंगे तो 6 हो गया, ये 6 हो गया ना, कि भाई 2 आ ही गया, 2 से फिर इसको 6 हो गया, फिर अपन ने किया इसको 2 से तो 6 हो गया, और पहले इसमें 8 है, ये आ रहा है समझ में। तो उसके बाद अपन क्या है कि यहाँ पर बराबर अपन मानते हैं क्यू, इसका मान अपन क्यू रख लेते हैं। अब अपन ने मतलब इस बराबर अपने के पास में जो जनरेशन आई थी वो क्यू, ये फिर अपन कह सकते 4, तो 4 आया 2, क्योंकि अपन 2 से काटा तो 2 बार 4 आ गए, ये बराबर में क्यू आना तो अपना पास में आ गया 9 क्यूब प्लस 8। तो दोस्तों एक बार फिर अपन यहाँ पे आते हैं, तो ये आ गया अपने पास में दोस्तों 9 क्यूब बराबर 8। ये तो अपन से दोस्तों पूछा गया था कि इसका रूप बताइए, तो वो अपने पास में एक जो जनरेशन ये आई थी, एक मैंने मिटा दी थी इससे पहले जो लिखवाया था उसमें, और एक जनरेशन अपने पास में ये आई थी। फर्स्ट क्वेश्चन आप इस प्रकार से आप कर सकते हो दोस्तों, और इसी प्रकार से आप क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो बेस्ट तरीका इससे अलावा और नहीं हो सकता दोस्तों। तो दोस्तों देखो अब इसको, अब अपना जो क्वेश्चन होगा वो 5वां क्वेश्चन होगा। अपन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10th की क्लास, जो 10th की बुक है वो पढ़ा रहे हैं दोस्तों, उसमें अपने की सेकंड प्रश्नावली चल रही है अपनी 2.1, उसका अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया था, सेकंड करवा दिया था। अब अपन इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा स्टैंडर्ड लेवल के एग्जाम के हिसाब से आ सकता है, तो देखते हैं दोस्तों कि अपन को मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूं कि यदि संख्या 408 है तथा 1032 है तो महत्तम समावर्तक मतलब HCF को 1032x माइनस 408 गुणा 5 के रूप में व्यक्त कीजिए, तो x का मान याद कीजिए। इसमें दोस्तों अपन को क्या है कि x का मान याद करना है, x का मान याद करना है। जो x का मान होता है वो अपन को क्या होता है अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन को संख्या दे रखी है 408 व 1032। अब सबसे पहले तो अपन को ये देखना कि इसमें से बड़ी कौन सी है, तो ये वाली बड़ी है 1032 408। इसका मतलब कि जिसकी तरफ मुखला होता है ना वो संख्या बड़ी होती है, सदैव वही संख्या बड़ी होती है। अब देखते हैं, तो अपन इसमें से सबसे पहले अपन जो करते हैं वो अपन कर लेते हैं 1032 का वो HCF निकालते हैं। तो वो कैसे मतलब अपनी इस संख्या के इसमें भाग देना दोस्तों, भाग देके करना अपन को।
तो जब तक प्रक्रिया करनी है जब तक अपना शेषफल 0 नहीं आ जाता है। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो अपन यहाँ पे अपनी प्रक्रिया को रोक देंगे दोस्तों। देखते हैं आप कि वैसे तो अपन करते हैं, जैसे कि मैं ये अपन उस विधि से कर रहे हैं, अपन यूक्लिड विधि से। इस विधि से अपन इसको कर रहे हैं दोस्तों। तो 100 जो 408 है, 408 को 2 बार किया गुणा तो 816 हो जाता है। तो ये कम 816 408 गुणा 16 और जो 16 ये 2 बार किया तो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा? जो शेषफल बचेगा वो 216 बचेगा। 216 देखिए यहाँ देखते अपन कि 1032 अपने पास में 408 का अपन को भाग देंगे तो ये 2 बार गया, 2 बार जाने के बाद में कितना बचा? ये हो गया 816 और ये 8, ये हो जाता है। जो शेषफल बचेगा वो बच गया अपने पास में 216। अब यहाँ पे देखो ये फर्स्ट चरण पूरा हो गया। अब सेकंड चरण, जो सेकंड चरण है वो 408 ओब्लिक 216, मतलब कि 408 का 216 गुणा 1 प्लस जो शेषफल आएगा देखते हैं। इसमें भाग जाएगा एक बार दोस्तों 216। अब ये 216 बच गया तो अब ये पूछ रहा है कि शेषफल कितना बचा? जो शेषफल बचेगा वो 192 बचेगा, 192। तो यहाँ लिख सकते अपन 192। ठीक है, अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। उसके बाद ये सेकंड थर्ड चरण की प्रक्रिया जब तक करना है जब तक अपना शेषफल 0 नहीं बचे। अब देखते हैं 216 है वो ज्यादा 192 से, कंपल्सरी ज्यादा है। तो देखते हो 216 को अपन चुप करेंगे 192 में भाग देंगे। 192 गुणा 1 प्लस शेषफल। जो शेषफल बचेगा वो अपन इस प्रक्रिया से करके देखते हैं। ये कर लो चाहे ये कर लो, बात हुई है अपना 216। इसमें एक बार गया बार 192 और 16 तो वो ऊपर के 200 से ऊपर के और 8 200 से कम के। तो 8 और 16 कितने होते हैं? कितने होते हैं? 24। तो ये बच गया शेषफल 24। तो यहाँ पे 24। अब भी शेषफल 24 बचना। चौथे चरण में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 192 ज्यादा 24 ज्यादा नहीं है। अब देखो 192 को निकालते अपन। 192 जो 24 है 24 गुणा करेंगे अपन, क्योंकि शेषफल 24 है। अब अपन 24 से गुणा करेंगे तो इतनी बार करो कि 192 ज्यादा नहीं है। देखते हैं 192। अब ये तो बैठ रहा है कि 4 से इसको 3 से गुणा किया तो 12 आ रहा है। तो लास्ट की जो डिजिट है वो कितनी आ रही है? कितनी आ रही है? 8 से करते 8 2 या फिर 8 से करते 8 से 24 8 चौक 32। तो 8 चौक 32। तो इस प्रक्रिया में लग रहा है कि अपन को शेषफल जो 0 आ सकता है। 8 गुणा किया 4 बार गया बार, सॉरी 8 बार गया 8 गुणा 192 मतलब 0 बचेगा शेषफल।
मतलब 8 गुणा 24 किया अपन ने तो 192 आ जाता है प्लस 0। जो अपना शेष फल आ गया वो 0 आ गया दोस्तों। और जो काम की बात थी अपनी कि HCF निकालना, वो क्या है कि सबसे छोटी जो भाजक थी वो जो इसने भाग दिया अपन ने, वो सबसे छोटे 24 का तो भाग दिया अपन ने, तो वो अपन के पास में आ गया HCF बराबर 24। ये HCF बराबर 24 आ गया। अब अपन को जो फॉर्मूला दे रखा उस पर देखते कि अपन को दे रखा कि 1032 1032x माइनस 408 गुणा 5 ये अपन को दे रखा था और इसमें अपन को x का मान पूछा दोस्तों। तो क्या देखो उसमें दे रखा है कि HCF को, मतलब यहाँ पर क्या है HCF, तो अपना जो HCF कितना था 24 बराबर 1032 x माइनस, अपन ने इसको गुणा किया तो 8 × 40 और 5 × 20, 5 × 4 = 20, तो आ गया 2040। यह आ गया दोस्तों। अब ये माइनस का ये प्लस का तो ये इधर पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1032x बराबर -2040 माइनस 24। भाई माइनस माइनस तो जुड़ जाएगा, 1024 तो 1032 x बराबर हो गया, ये हो गया 4 और 6 और ये 0। अब अपन को x का मान निकालना 2064 बटे 1032 दोस्तों। जो अपन अब इसमें भाग देंगे ये, तो ये 2 बार गया, जो x का मान था अपना वो 2 निकल गया। और अपन को दोस्तों x का मान ही पूछा अपन को, ये अपन ने निकाला। दोस्तों अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और हमारे यहाँ पर ऑफलाइन क्लास निःशुल्क पढ़ाई जा रही है। जो ऑफलाइन क्लास का ऑफलाइन क्लास का टाइम है, वो टाइम शाम को 4 बजे से है 6 बजे तक दोस्तों। इसमें क्या है कि आपको गणित पढ़ाई जाती है, वह विज्ञान पढ़ाई जाती है। 10वीं क्लास वह 8वीं क्लास, 10वीं और 8वीं क्लास को मैथ एंड साइंस आपको पढ़ाई जाती है। यहाँ पे टाइम इसका 4 से 6 बजे तक है। और जितने भी स्टूडेंट हमारे गांव वासी है वो आना चाहे तो आ सकते आराम से, निःशुल्क, कोई भी पैसे नहीं ले जाएगा आपसे। और जो भी ऑनलाइन पढ़ना चाहता है वो सुबह 12 बजे आप हमारी PDF फाइल और यह वीडियो आपके YouTube पर डल जाती है। और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।